हमारे साथ यहाँ पर करसना विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका मत क्या है, किस तरह वो चुनाव के नतीजे देख पा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? सोमनाथ निषाद। सोमनाथ निषाद। जमुना गंगा में ये जब से बीजेपी सरकार आई है तब से जोन बाटे नहीं एकदम गरीबी के कगार पे आ दिया, पूरा छीन लिया। 2 पैसा मिल रहा तो 2 पैसे लेने के बजाय उन्होंने ले लिया और एक भी धंधा नहीं दिया है। जहाँ तक वह जब धंधा निकालने की कोशिश करते हैं तो उनको जो है लाठी से मार मार करके भगा देते हैं, उनका वाली चुन लिया जाता है, उनका वोट फोड़ दिया जाता है, उनके घर से निकाल दिया जाता है। यही सब समस्या है। सबसे ज्यादा पहले बीजेपी सरकार ने बालू छीना है, हाँ बालू छीना है और सारी कंपनियां सारी निगमों को बंद करा करके सबको बेरोजगार कर दिया है। और जहाँ तक रोड बनी है सबको घर गिरवा गिरवा करके रोड बनाई है। और ये बीजेपी सरकार इसका जो कार्यकाल चल रहा है ये ठीक नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है। उसके बाद 2014 से बीजेपी सरकार जब से आई है ये झूठ बोल के सरकार आई है। झूठ बोलना इनका जन सिद्ध अधिकार है। उसके बाद हमारी बेरोजगारी कोरोना काल में जितने भी यूपी के बाहर रहते थे उनको आज जो है घर में बैठा दिया गया है। उसके बाद एक एक पैसे के लिए मर रहे हैं। 5 किलो गल्ला दे करके उसके बाद 5 कुंतल मेरा योगी जी खेत में जाके खुद चर रहे हैं। उसके बाद 5 कुंतल हमारे 5 किलो की जगह 5 कुंतल चरवा रहे हैं योगी जी। उसके बाद कुछ पर प्रतिबंध नहीं है। उसके बाद हमारी सरकार मायावती जी की और इतनी खूबसूरत सरकार थी कि हर जगह नाली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था। रविवार के दिन भी कॉलेज में अध्यापक आया करते थे। आज तो कॉलेज में तो कोरोना काल में तो 2 साल से बच्चा नहीं जानता कि मैं स्कूल में क ख क्या होता है। अगर यही दशा और 5 साल कर दी जाएगी ये बेरोजगारी शिक्षा से मुक्त कर देगा बीजेपी। हम शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं कि बीजेपी को हटा करके हम बीजेपी हटेगी कोरोना हट जाएगा अपने आप। बीजेपी जब तक नहीं हटेगी कोरोना रहेगा। अगर बीजेपी जिस दिन हट जाएगी उस दिन हमारे बच्चे स्कूल में जाना चालू हो जाएगा और पढ़ाई लिखाई चालू हो जाएगी। उसके बाद ये इनमें जितनी भ्रष्टाचार है प्रधानों के लिए मैं खुले शब्दों में बोलना चाहता हूँ, प्रधान लूट रहे हैं। अभी इन्होंने दिया था श्रम का 100 रुपया गरीब जाकर के श्रम बनवाया, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया। 15 लाख इन्होंने बोला, किसी के अपने खाते में 15 लाख नहीं आया। उसके बाद ये जो हमारे समस्या सुगम कोई भी योजना इनकी सब बड़े लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। हम लोग गरीब स्तर के लोग हैं। हम लोग गाँव में देख रहा हूँ चहला चहला चल रहा हूँ, रोड कहीं नहीं है। रोड के माने में मैं इस क्षेत्र में चैलेंज करता हूं रीटा जोशी जी को, वो आकर के गांव में घूमे तो जरा। जो ये लोग वीआईपी चलते हैं तो उसका गांव में तो आए, दशा देखें, पहले दुर्दशा न देखें। ये कोरोना काल में जब यूपी बिहार वाले जब आ रहे थे बेचारे कितने मर गए, कितने रास्ते में हो गए, कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वही एक संसद जाती है दिल्ली से कलकत्ता, जहाज में अकेला वो संसद जाती है, उसका एक किराया भर सकते हैं, लेकिन गरीब का कोई अभी तक नहीं देखा। ये समस्या हम आपको ज्यादा बताना चाहते हैं। हमारा नाम प्रकाश मिश्रा है। तो बीजेपी सरकार जो वादे किए थे वो वादे पूरा नहीं किए हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी है। हम लोग युवा लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जितना बोले थे उतना रोजगार दिए हैं। और बहन कुमारी मायावती जी ने जो वादा किए थे वो वादा पूरा किए। इस बार उन्हें पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार उनकी बनाएंगे। यही निवेदन है सबसे कि मायावती जी को। मेरा नाम कमलेश कुमार निषाद है। हम जो बीजेपी की सरकार बनी थी 2007 में, हमारे निषाद परिवार पूरा नाव जो है चला रहे थे, बालू निकाल रहे थे। अच्छी रूप से उनका व्यापक व्यापार चल रहा था, मार्केट भी वैल्यूकेशन अच्छी थी। लेकिन जब से ये योगी सरकार बनी ये बता रही है कि नाव नदी में चलाने से प्रदूषण होता है। मैं ही पढ़ी लिखी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, कभी नाव नदी में चलने से प्रदूषण होता है वो लिख के हमें बताएं। एनजीटी के हवाला दे के नदी में पूरा व्यापक हमारा व्यापार बंद कर दिया है और पूरे समाज के लोग, सर्व समाज के लोग पूरा बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे सरकार को उजाड़ फेंकना है और पुनः बहन जी की सरकार को बना के हम पूरे देश को और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। साथ ही साथ ये एनजीटी का हवाला देती है सरकार। मैं ये कहता हूँ, मैं लिखित देता हूँ कि एनजीटी नहीं, योगी सरकार खुद
निषाद परिवार को उजाड़ने में लगी है। मैं चाहूंगा जिस तरीके से निषाद परिवार की इन्होंने उजाड़ा है, इनको भी उजाड़ के फिर पुनः वहीं गोरखपुर पहुंचा दिया जाएगा। ये मेरा निषाद परिवार की ओर से चैलेंज है। धन्यवाद कमलेश निषाद। तो ये कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जो बसपा के समर्थन में है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य नहीं हुआ, इस बार मायावती की सरकार फिर से बनेगी तभी विकास कार्य होगा और बसपा को ही वोट दिया जाएगा। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज, प्रयागराज।